time over, but because I have to attend them. Okay. जी जाना जी जी आजे 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 वालेकुम ओके क्यों ये लगा दिया मतलब फिक्स अच्छा ठीक हाँ बेटा जो उनके हाल चल रहे हैं ये देख लो ये जो सारा रेड का मैंने मानते हैं बस उनको भी देखते हुए मुझे भेजा मेरे को बता दो ऐसा तो कल नहीं होगी छोड़ने के लिए लेकिन वो तो पहले होगा तो शिक्षक हो जाएगा हाँ मगर चलो ठीक है मगर सर को मिला तो मैं कर देना वैसे मैं भी तो उनको मैसेज कर हूँ बट अगेन अगर उन्हें सेक्शन में मार्क्स रखते हैं तो बायोलॉजी रख लें जब मार्क्स होंगे तो इधर ही होंगे तो अगर तो मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए तो मुझे दिखा दो मैं आ जाएंगे ठीक है और अगर कोई टाइम ऐसा चूज करेगा तो मुझे कुछ थैंक यू और फिर अगर इरफान फिर हमको इसी बीच में कंप्लीट करना है तो अब हमारे को सिर्फ एक ही दिन निकल या तो और तो फिर सर को एक रिक्वेस्ट कर दो कम से कम 3 घंटे तो मुझे मिल जाए ना टोटल तो मैं फ्राइडे को सिर्फ दूसरी क्लास के लिए कर लूंगी थैंक यू जी हाउ आर यू गाइस सिस्टम्स बेटा ओपन कर ले जी लाइबा ओ नॉट लाइबा जैनब हाउ आर यू अच्छा एक बच्चे या बच्ची ने मेरे साथ ऑनलाइन शेयर किया था एक जिसका नाम है BWACS फॉर्मेट्स 1 तो जैनब ये आपने शेयर की थी बेटा मेरे साथ किसी ऑनलाइन बच्चे ने शेयर की थी जो उसी वक्त चैट में शेयर की थी मैंने डाउनलोड कर दी थी जैनब इज इट यू ईमेल की भी एक मेरे साथ 2 शेयर हुई हुई है और एक ये BWCS फॉर्मेट की हुई हुई है ओके जैनब नहीं है तो लेट्स सी के कौन है ओके क्योंकि ये है ऑनलाइन ओके ईमेल आपने की थी हाँ वो ईमेल तो मेरे ख्याल से आपने बनी पूरी कंप्लीट शेयर की थी मेरे साथ ओके नॉट द फॉर्मेट ठीक है चलो अब जो दूसरा बच्चा आता है मैं उनसे पूछती हूँ एनी हाउ अगर मुझे कोई नहीं भी बताना चाह रहा कि जिसने मेरे साथ शेयर की है बाय ऑल मीन्स कोई बात नहीं क्योंकि उन्होंने फाइल में नेम भी अपना नहीं लगाया आप लोगों के साथ मैं इस वक्त ये शेयर कर रही हूँ अगर नजर बच्चों को तो मुझे बताना ये इन्होंने मैं इसको ब्लैक में कर दूँ जिस बच्चे ने भी ये बच्चे मेरे साथ शेयर किए है उन्होंने मेमो का हेडिंग दी हुई थी इसको और नीचे जो फॉर्मेट है वो उन्होंने ईमेल का डाला हुआ है टू फ्रॉम बिल्कुल ठीक है सीसी भी ठीक है BCC भी ठीक है मैं मेमो का हेडिंग पढ़कर जब मैं नीचे आई उनको देखने के लिए तो मैंने अपनी करेक्शन शुरू कर दी फिर मैंने देखा कि ये शायद बच्चे ने ऊपर मेमो लिख दिया गलती से ईमेल होगी तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर ये ईमेल है भी तो ईमेल के अंदर हम डेट नहीं डालते इस चीज को माइंड में रखो फॉर्मेट को फर्स्ट डे आप लोगों के साथ ये मैंने इस वजह से आने के बाद ये शेयर किया था कि फॉर्मेट्स को जब हम देख रहे होते हैं तो माइंड में गड़बड़ होगी थोड़ी सी डेट किस में डालनी है डेट किस में नहीं डालनी है तो इसका मतलब है कि हमें अभी पैराग्राफिंग को एक अलग फेज समझना है और फॉर्मेट को समझना एक अलग फेज है कि पहले हम अपने कुछ बच्चे फॉर्मेट समझ में आ गया हुआ होगा ईमेल का भी लेटर का भी मेमो रिपोर्ट का भी मुझे काम करना है पैराग्राफिंग के ऊपर क्योंकि मुझे इंट्रो में पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं इंट्रो के अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूँ जबकि इंट्रो में सिर्फ चीज को इंट्रोड्यूस कराना है और सेकंड पैराग्राफ के अंदर
डिटेल्स देनी है। कुछ बच्चों को होगा कि मुझे पैराग्राफिंग कैसे करनी है वो समझ में आ गया है, लेकिन मुझे फॉर्मेट समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी को खुदा ना करता दोनों चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन माइंड ओपन करके हमने ये देखना है। बेशक स्टार्टिंग के अंदर जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं तो साथ में बुक ओपन कर लिया करो, कोई मसला नहीं है। अब बुक में ईमेल का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, मेमो का भी दिया हुआ है, लेटर का भी दिया हुआ है। सिर्फ उन्होंने मेमो रिपोर्ट का नहीं दिया हुआ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो कम से कम जो ईमेल, लेटर या मेमो की प्रैक्टिस अगर घर पे कर रहे हो तो बुक को ओपन करके कर लो, कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने, रादर देन कि ये वाले फॉर्मेट्स बना दो और समझो कि यही ठीक है और इसको माइंड में स्टोर कर लो कहीं। तो बेहतर है कि 2-3 दफा बुक ओपन करके चेक कर लो कि ओके अभी मैंने बुक को नहीं देखना, पहले मैंने मेमो लिखना है और मेमो को मैंने फॉर्मेट लिखना है, सारे तीनों चीजों के फॉर्मेट लिख लूंगा या लिख लूंगी, उसके बाद मैं बुक को कंसल्ट करती हूँ कि कहाँ मुझसे गड़बड़ हो रही है, एंड देन उसको डिलीट करो, जो भी चीज अगर एक्स्ट्रा कहीं आ गई है तो। जब एक वक्त आएगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पड़ेगी, खुद ही आपका पता होगा कि ईमेल में क्या चीज आनी है और मेमो में क्या आनी है, लेटर में क्या आनी है और मेमो रिपोर्ट में क्या आनी है। क्योंकि इन्होंने 4-5 चीजें, और अभी तो हम सर्कुलर तक नहीं पहुंचे हैं, तो सर्कुलर में एक अलग आपका थोड़ा सा फॉर्मेट की डिफरेंस है। तो पहले हम फॉर्मेट के ऊपर अपने हाथ को साफ करो, जस्ट इन केस अगर फॉर्मेट में भी कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कि इस बच्चे को हो रही है, आई डोंट नो बच्ची है, डोंट माइंड। डेट इधर नहीं आनी थी तो वो मैंने यहाँ रेड में मेंशन कर दिया। ये फाइल वैसे मैं ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, मैं भी इतनी डिटेल में जा नहीं रही हूँ, और मार्क भी कर दूंगी कि ये फाइल आप लोगों ने ओपन करके जो है वो पढ़नी है। पैराग्राफ 3 आता है, वो भी उन्होंने नहीं मेंशन किया था। सिग्नेचर आता है, वो भी मेंशन नहीं किया था। इधर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेमो रिपोर्ट के बारे में हमने, उन्होंने खाली रिपोर्ट का वर्ड लिख दिया था, मेमो का नहीं लिखा था। तो ये फाइल ओपन करके जरूर आप लोग चेक कर लेना। अच्छा, इसको अभी मैं क्रॉस करने लगी हूँ, हो गए, गुड है। अभी तक हम लोग ने किस किस की प्रैक्टिस की है? अपने वो ओपन करना डॉक्यूमेंट्स जो है, लेटर एंड ईमेल हो गए ना? ओके। अब हम एक काम करते हैं, तो एक आपके अपने ओन पर मैं एक पैराग्राफिंग करने को देखती हूँ कि हेडिंग दे दो जरा डॉक्यूमेंट ओपन करके। हाँ, मैं भी टॉपिक आपको बताती हूँ। अच्छा, स्क्रीन टाइम एक एक्सप्रेशन है, किसी उसको इसका मतलब आता है? ओके, क्या मतलब होता है इसका? स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि हम कितनी देर के लिए लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रोजेक्टर को देख रहे हैं, सेलफोन को देख रहे हैं, आईपैड को देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई जो स्क्रीन हमारे सामने है उसके ऊपर हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन टाइम का एक्सप्रेशन निकला है कि जी बच्चे आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ टीवी होता था ना, ये तो हम लोगों को तो सुनने को ये मिलता था हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहते हो। तो कहने का मकसद ये होता था कि टीवी का जो टाइम है आप लोगों का आधे घंटे से ज्यादा 2-3 घंटे आप लोग बैठे हो, तो स्क्रीन टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो स्क्रीन को देख रहे हो, आंखें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ आपने 2 पैराग्राफ मुझे लिख के देने हैं कि क्या रीजंस हैं और क्या उनके अफेक्ट्स हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चे जो हैं या बड़े भी जो हैं वो आजकल के जमाने में ज्यादा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। अब आप लिमिटेड है कि 24 घंटे के अंदर अगर एक अलॉटेड टाइम है, जैसे अब्बू 10 बजे की 9 बजे की खबरें सुन रहे हैं, 1 घंटा किसी ने देख लिया या 1 घंटा अपने मोबाइल के ऊपर लगा लिया, तो यहाँ वो यूज वर्ड हो रहा है एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। ये नहीं है कि दुनिया से ही कट जाओ और फोन भी ना हो, लैपटॉप भी ना हो, टीवी भी ना हो, कोई भी चीज आपने जो है वो सोशल मीडिया से कट जाओ, खो जाओ, ये नहीं। वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम जो आजकल लोग दे रहे हैं उसके क्या कॉजेज हैं और क्या अफेक्ट्स हैं। और यहाँ जनरलाइज बात हुई हुई है, ना यहाँ बड़ों की बात हुई हुई है, ना यहाँ बच्चों की बात हुई हुई है आप लोगों की उम्र की, ना आप लोगों से छोटे बच्चों की बात हुई हुई है जो टीन्स में है, और ना ही सबसे छोटों की बच्चों की बात हुई हुई है जो आजकल से बोलना भी नहीं उनको आता, और हाथ में उनको कार्टून दे दो और वो उनकी अम्मा मुंह में जो है ना वो वाले डाली होती तो वो सही रहते। किसी भी एज ग्रुप की बात नहीं हुई हुई इसके अंदर। तो इसलिए हम इस टॉपिक को जर्नलाइज लेके चलेंगे। कभी कभी इसी के अंदर वो किसी एक एज ग्रुप को डाल देंगे कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ
यंगस्टर्स यूजिंग एक्स्ट्रा टाइम। तो जहां उन्होंने यंगस्टर्स डाल दिया है या चिल्ड्रन डाल दिया, इसका मतलब है कि छोटे क्लास 6 7 के बच्चे या क्लास 2 के बच्चे, इसका मतलब है हमने बच्चों की बात करनी है। जहां यंगस्टर्स डाल दिया, इसका मतलब है आप लोग हो गए, टीनेजर्स हो गए। अगर उन्होंने पीपल की बात कर दी है तो उसके अंदर सारे ही लोग आ जाएंगे। इधर उन्होंने कोई भी वर्ड नहीं डाला, ना पीपल ना कुछ, इसका मतलब एक जनरलाइज बात हो रही है कि इसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा बात, दोनों पैराग्राफ्स के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें करना चाह रहे हो कि जी अडल्ट भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो एक पैराग्राफ में आप अडल्ट की बात कर सकते हो, एक पैराग्राफ में आप बच्चों की बात कर सकते हो, दोनों को लेके चल सकते हो। तो इन्होंने आपके लिए एक ओपन एंडेड चीज छोड़ दी है कि आपकी क्रिएटिविटी किधर जाने वाली। कभी कभी वो हमारी उसको माइंड को थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं बताकर, और कभी कभी वो खुला छोड़ देते हैं देखने के लिए कि बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। तो ये वाला इजी वाला मैंने कर दिया कि जहां तक सोच सकते हो उधर तक लिख लो। तो सिर्फ 2 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं अभी, ठीक है। एक आप लिखोगे कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल ये स्क्रीन टाइम के ऊपर, और दूसरा भी आपने उसी पे लिखना है, लेकिन रीजंस आपके डिफरेंट होने चाहिए, सेम रीजंस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करें टाइपिंग। हेडिंग दे दें इसकी कॉजेज एंड इफेक्ट की। गुड क्वेश्चन। ऐसा करो कि तकरीबन 35 to 40 वर्ड्स का एक बना लो। जैसे कि मेरा ऊपर कागज कट किया था, सॉरी, जैसे ऐसे जो कुछ बात वगैरह इससे इफेक्ट लग रही वो अगर बनाना चाह रही हो तो वो बना लो, लेकिन अभी वो मैं आप लोगों को उधर तक लेके नहीं गई हूँ, तो इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक यू देयर अभी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों का ग्रामर देखना चाह रही हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट चल सकते हो, ठीक है। वो जब हम कॉज एंड इफेक्ट कैसे पे जाएंगे ना, तो फिर वो पॉइंटर्स बनाएंगे। इसीलिए अभी ना मैंने इंट्रो का है ना कंक्लूजन का है, सिर्फ 2 पैराग्राफ। पेपर आप लोगों ने डाउनलोड करने की कोशिश की है बेटा सिस्टम्स पे अपने? कितनी दफे मैं ओपन किया, जब तक आप लोग यहाँ काम कर रहे हो मैं इसको दोबारा ओपन करने की, फिर दोबारा डाउनलोड किया है, पासवर्ड तो वही है। अब या तो हाँ, मैंने वो हेल्प के अंदर उन्होंने पासवर्ड वो सारा दिया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम फर्स्ट पैराग्राफ में कॉजेस लिख दूं और सेकंड पैराग्राफ में इफेक्ट्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हदीका, हादिया, सॉरी, थैंक यू। नहीं, आप लोग फॉर एज आईकैप का पैटर्न इज कंसर्न, एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने कॉज भी लिखना है और उसी पैराग्राफ में आपने इफेक्ट भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना कि अगर पहले पैराग्राफ में अडल्ट का बता रहे हो, बुजुर्गों का या अडल्ट का बता रहे हो, तो उसमें उन्हीं का कॉजेज बताओगे और उसी के इफेक्ट्स बता दोगे। सेकेंड पैराग्राफ में अगर आप बच्चों को केटर कर रहे हो, तो बच्चों बताओगे और उस कॉजेज बताओगे और उसी के इफेक्ट्स बता दो। उनको एक ही पैराग्राफ के अंदर कॉजेज भी चाहिए उस मसले के और इफेक्ट्स भी चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ पे वो कहते हैं मूव करो, तो सेकेंड पैराग्राफ के अंदर दूसरा कॉज बताओ और उसी का इफेक्ट्स वहीं बता दो। फिर तीसरा पैराग्राफ शुरू करोगे तो उसका तीसरा कॉज बताओ और तीसरा इफेक्ट बताओ। तो per paragraph you need to write one and one effect. Good question, Hadia. Systems, then why do you say 35 to 40 words per paragraph?
हाईलाइट करें और देखें कितने वर्ड हो गए। तो फिर मुझे लगा हाय ऐसे भी लिखना पड़ेगा। फिर जब सिर्फ 150 वर्ड में उसको कंसाइज करना पड़ता है तो समझ नहीं आता कि कैसे करें। ये भी तो एक ट्रिक है ना कि वो आपको कंसाइजनेस सिखा रही है कि अपने थॉट्स आइडियाज क्रिएट, लेकिन उनको छोटा करके लिखने की आदत आनी है। आप बिजनेस वर्ल्ड में जा रहे हो तो वहाँ छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने वर्ड्स को अच्छा मैं इस वजह से कर रही हूँ कि मैंने कहा आप सेंटेंस तो मैं दिखाऊँ कि ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर ना तो अफेक्ट तो है, ठीक है। ये चिल्ड्रन ये तो हो गया ना, जब एक्स्ट्रा टाइम यूज करते हैं तो नुकसान ये होता है कि वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रीजन क्या है इसकी टाइम वो पहले आएगा फिर effect। तो इसमें तो अफेक्ट में आपने जो पूरा जुमला रखा है तो उससे पहले अफेक्ट असर होगा। हम टाइम यूज करने के ये भी यही असरात है। Yes, we need to write the असरात, but उससे पहले हमने उसके पॉजिटिव लिखने, रीजन लिखने, वजूहात लिखने कि क्यों बच्चे स्क्रीन टाइम ना बड़े यूज कर रहे हैं या लोग यूज कर रहे हैं आपको और उनकी ये हमारे बताए। ये तो जब हमसे जैसे एडवांटेज और एडवांटेज वाले ऐसे करें ना, हम तो बहुत ज्यादा लग कर रहे हैं, इसलिए बुराइयां थोड़ी बतानी हमें। और बहुत ज्यादा बैठ के ऐसे नहीं कि माइंड में बात नहीं करनी होती हमने, हम पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं। कुछ लोग स्क्रीन टाइम इस वजह से भी ज्यादा यूज कर रहे थे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट पर काम ही ऐसे कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं तो उनका तो आखिरी के काम ही कुछ है वो अपनी रूटीन नहीं है तो करना पड़ेगा उसके यहाँ आप कर सकते हैं। फिर अगर वो या ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है परफेक्टली। तो कॉज इफेक्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हाँ लेकिन उसको भी आप देखे चल सकते हो तो इस वजह से यूज करना पड़ता है। नहीं कॉज और इफेक्ट को और कॉज और इफेक्ट एक पैराग्राफ में डालूं कैसे, क्या माइंड में एक कॉज और एक इफेक्ट, चाहे वो नेगेटिव भी हो जाए चाहे वो पॉजिटिव हो। और हम जब कंक्लूजन वाले पैराग्राफ तक पहुंचे हैं तो उसमें हम अपनी राय के पहलू से बात है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट हमारा भी हो सकता है तो वो हम अपना एक पैराग्राफ, तो जब हम पूरा प्रॉपरली सीखेंगे ना तो दूसरा पैच में जो होता है ना हर चीज का। जब हम उर्दू में भी बातचीत कर रहे होते हैं मैं बताती हूँ तो कैसे नहीं तो मैं आपको सब शेयर करूंगी इसमें ये वाली बात सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, हम नॉट काउंटिंग और फॉल्स इस वक्त ये हम अगर उर्दू में की जबान में किसी को इनवाइट कर रहे हो
या कोई शादी हो गई है किसी के साथ अफसोस कर रहे हो, कोई खुशखबरी हो कि बच्चा पैदा हुआ हो, एक प्लस में कोई पास हुआ हो, तो हमारे वर्ड्स सेम रहेंगे या हमारे वर्ड और बोलने का तरीका डिफरेंट होगा ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब हम लिखते हैं ना, तो अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे लिख रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिख रहे हैं, हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, या हम परसुएसिव लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है। तो हम एक ही तरीके से सारी पीस ऑफ राइटिंग को लेकर नहीं चल सकते। तो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो प्रोज एंड कॉन्स और बेनिफिट्स और वर्ड या वर्ड्स या वोकैबुलरी यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है, इधर एडवांटेज की बात नहीं हो रही है। हम अपनी बात को कन्वे करेंगे विदाउट यूजिंग द वर्ड्स दैट वी यूज इन द एडवांटेजेस वाला essay। ठीक है, तो ये अभी मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझा रही हूँ, कॉज एंड इफेक्ट की जो वोकैबुलरी होगी या आप लोगों की जो वोकैबुलरी होगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कि जो हम नहीं तो इस तरह के वर्ड्स हम लोग को यूज करने। मैम पैराग्राफ लिख लिया है, आपको यही टेक्स्ट बॉक्स जी, by all means do that please and try to text your friends, your family members and your teachers in English as much as possible please। जहां जहां हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं उधर उधर करें। थैंक यू हादिया फॉर शेयरिंग। लेट मी डाउन स्क्रीन शेयर हो रही है हादिया आप लोगों के साथ बेटा? सॉरी, आई नो दिस इज इफेक्ट भी, और फिर एक मुकम्मल एज अ होल भी लगे, इनकम्प्लीट भी ना फील आए, तो ये बड़ा मुश्किल। और यही चीज जो है ना वो सिखाना चाह रहे। सोचो कि लेटर में भी उन्होंने 150 वर्ड्स दिए और ऐसे में भी उन्होंने 150 वर्ड्स दिए, तो वो ये चीज अब समझाने की कोशिश करें कि आगे जाके कितना कंसाइज होके बात करनी है। तो आप समझो कि जो हम जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं उसका लिटरली ऑपोजिट होने वाला है। वो जो कवाली होती है, किसी ने सुनी हो, कितनी लंबी चलती है, तो आप समझो कि कवाली के अगेंस्ट अब हमने बस एक शेर बोलना है और हमारी कहानी खत्म हो जाए। सारी पूरी 5-10 मिनट की कवाली को एक शेर में कंसाइज करना है। पैराग्राफ मैंने उसमें लिखा है चैट में, पैराग्राफ्स लिखते हैं, अभी कोई पॉइंट नहीं, 2 पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं, और एक पैराग्राफ के अंदर उसी का कॉज और उसी का इफेक्ट बता दोगे, रीजन बता दोगे कि क्यों कोई भी स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करता है। सॉरी, एक और लिखेंगे तो वो फिर एक लाइन बन जाती एक लाइन मतलब? है। तो और किस तरह पैराग्राफ बनाएंगे? पैराग्राफ सेंटेंसेस फॉर्मेशन होती है ना। पैराग्राफ मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस बनाओ छोटे छोटे। तो कोर्स में हम लिखेंगे सोशल मीडिया यूज करके उसका इफेक्ट क्या होगा ऐसे। तो ये तो पॉइंट्स बन गए ना, तो इन्हीं को सेंटेंस की शक्ल दो आप। अच्छा पॉइंट है कि सोशल मीडिया क्यों मतलब सॉरी स्क्रीन टाइम हम क्यों ज्यादा यूज करते हैं। आप बताओ एक्स वाई रीजन की वजह से, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इफेक्ट क्या निकलता है कि आई साइट खराब होती है। बस तो हमने 2 लाइनें ही बनानी है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें बना दो। 35 to 40 वर्ड से ज्यादा पर पैराग्राफ आप बना नहीं सकते हो।
आइडियाज को अपने कंसाइज ही तो करना है, फ्यूअर वर्ड्स के अंदर, कि जो चाह रहे हो वो कन्वे भी हो और कम से कम अल्फाजों में हो और टू द पॉइंट भी हो, इनकम्प्लीट भी ना लगे। जी हादिया बेटा, आप अपने उसमें जहां भी आपने टाइप किया उसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना कितने हैं पर पैराग्राफ। डिजिटल डिवाइसेस इज ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, wide use of digital devices is in the case of elders, the main cause. We use digital technology to find financial value. हाँ हादिया बेटा, मुझे नंबर ऑफ वर्ड जरा बताना। इन केस ऑफ चिल्ड्रन द मेन कॉज ऑफ excessive screen time is easy access to digital devices and online trends. Therefore, excessive screen time affects their physical and mental health and physical activity. ओके चलो, अगर तो 45 45 90 हो गए आपके, ज्यादा हैं वैसे, क्योंकि 90 वर्ड्स अगर हम 2 पैराग्राफ्स में कर लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद 60 वर्ड्स ओनली, जिसके अंदर अभी हमने एक तीसरा पैराग्राफ लिखना है, इंट्रो लिखना है और वो कम लिखना है। आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे पास इस वक्त 400 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ऐसे होता तो उसके लिए बहुत अच्छे थे। देखिए इसको अब हमने थोड़ा सा कंसाइज करना होगा, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। अब ये स्क्रीन टाइम जो है ना, सेकंड पैराग्राफ में से हादिया आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के ऊपर ही बात करें। द मेन कॉज फॉर चिल्ड्रन इज, ये आप कर सकते हो, स्टार्ट करो, द मेन कॉज ऑफ चिल्ड्रन इज, तो काफी वर्ड्स आपके इधर से निकल जाएंगे। और इधर से भी ये निकाल दो कि इजी एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस हटा दो, ऑनलाइन एजुकेशन को ले जाओ सिर्फ बीच में। और ये भी निकाल दें, एक्सेस द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये भी वर्ड्स निकाल दो। इट्स देयरफॉर अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ से वर्ड्स निकाल दो और इसी तरह कुछ कुछ ऊपर से निकाल दो। गुड जॉब, ओवरऑल गुड जॉब हादिया। जी जी बेटा बताइएगा। नो, कंक्लूजन पैराग्राफ अभी सिर्फ 2 पैराग्राफ। ये इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक स्टूडेंट की है, हादिया, इफ यू डोंट माइंड माई मी शेयरिंग। मैं नाम नहीं मेंशन करती बच्चों का वैसे, व्हेन आई सर्टेन स्टफ। 44 ज्यादा हो जाएंगे। 35 to 40, 40 समझो मैक्स है। 35 की रेंज में रहो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें भी हाइडिया आप इंक्लूडिंग जो हमने काफी सारी चीजें मेंशन की है ना, ओबेसिटी, नेक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड आई स्ट्रेन, इसमें से भी हम 2 कर सकते हैं और एक्सेट्रा का वर्ड डाल सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ वर्ड इधर भी थोड़े से और कम हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं होता कि पहला पैराग्राफ 35 का, दूसरा भी तभी 35 का। 35 to 40 की रेंज देखने की किसी वजह से अगर पहला वाला पैराग्राफ आपका 40 पे चला भी गया है तो सेकंड वाले को आप 32 पे ले आओ, 33 पे ले आओ, फिर तीसरे वाले को 34 पे ऐसे ले आओ। तो एक रेंज है, एग्जैक्टली वो मार्क नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे कि आपको दोनों पैराग्राफ एक ही साइज के बनाए हैं कि नहीं। एग्जैक्टली रेंज एक दे दिया। अब फर्स्ट तो आपका वो अगर थोड़ा बड़ा हो भी जाए तो ठीक है, बाकी जो 2 बॉडी पैराग्राफ है वो आपके थोड़े से छोटे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला वाला फॉर एग्जाम्पल आपका 30 वर्ड्स का है, दूसरा वाला 40 वर्ड्स का है, तीसरा वाला फिर 33 34 का है। वो विजुअली विजुअली देखना गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो
40 वर्ड का पैराग्राफ आपने बनाया था, वो इम्पोर्टेंट, अभी उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाली थी आपने, तो वो सेकंड नंबर पे क्यों आया, वो फर्स्ट पे क्यों नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज हम हमेशा पहले रखते हैं। तो जो भी आइडिएशन आप बनाओ, जिस पर तो और लग रहा है कि इसके ऊपर मेरे पास ज्यादा मटेरियल है, उसको आपने सिखा के नंबर वन के ऊपर ले जाओ। विजुअली देखने में इस तरह का हो, या वो मोरलेस सेम पैराग्राफ्स हो तीनों, या फिर अगर कोई छोटा तो बड़ा वाला पैराग्राफ हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में से हादिया आपने कुछ चीजें की हैं डिलीट? अभी तो मैंने आपका दूसरा वाला पैराग्राफ शेयर कर दिया बच्चों के साथ ग्रुप में, मैं इस वाले को अब शेयर कर लेती हूँ। जी जैनब बेटा, आपका काम। ठीक है, चलेगा। हाँ, वो ऐसे ही ओके। जिधर रेड लाइन है, जिधर ब्लू लाइन। Freedom has many benefits on the user. ये जो फर्स्ट है ना, आपके दो बहुत अच्छे हैं, एकदम कंट्रोलर्स करके, लेकिन ये एक दो पैराग्राफ की है, तो ये आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो बहुत अच्छी है। और दो फर्स्ट वाले को हम समझ नहीं कि वो इनको ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कॉज एंड इफेक्ट वाले का मेन पॉइंट, ठीक है, इसको कंट्रोल एकदम तो क्या है
हाँ, 5 पैराग्राफ हमारे एक इंट्रो का होगा, 1 2 3 बॉडी, इसके ऊपर हमने भी हम करने क्या वाले हैं। 3 के अंदर हम करके दिखाएंगे कि हम क्या पॉइंट मेन पॉइंट्स को रिस्टेट करेंगे और एंड में अपना कोई आंसर दोनों ऐसे आर्गुमेंटेटिव करेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट करेंगे 5 बॉडी पैराग्राफ मिनिमम चाहिए आई कैलकुलेट। ठीक है, ये मिनिमम 5 ही होते हैं। यस, इंट्रो और कंक्लूडिंग पैराग्राफ हर चीज को कनेक्टिंग होता है। दिस इज व्हाट आपको रेडी करना है। वो वर्ड लिमिट हमारा चली चाहिए होता है और बॉडी पैराग्राफ हम हमारे 3 फिक्स है। अब देंगे तो मार्क करें, उन्होंने बॉक्सेस भी हमें सिर्फ 3 बॉडी पैराग्राफ बल्कि मेरे साथ इसकी पिक्चर शेयर कर दो। इधर भी एक्स्ट्रा स्पेस है। sufficient time for spend with them, their कर दो या their children कर दो, their that या कर दो ये sufficient time with them और them हो गया बच्चे। या फिर अगर their कर रहे हो तो फिर लगाओ their children, their आप कैसे लगाओ हमारे पास ये आपको करने से थोड़ा using extra violence कि अगर बच्चे या कोई बड़ा टाइम यूज करता है तो उसकी फैमिली के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर या सोशल लाइफ के ऊपर क्या असर है। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, उसके मार्क्स कम होंगे 5 आपके पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें पूरा ये आपका टाइम ये बिल्कुल आपका क्योंकि फिजिकल आ जाएगी कि जब वो एक्टिविटीज नहीं करते। ये पॉइंट आप बता सकते हो कि जब हम एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम हम एक जगह बैठे रहते हैं, हम बिजी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और ऐसे में हम जो है वो मोटापे की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ हम मैसेज रहता है वहाँ पर टाइम नहीं करें, बच्चे नहीं और स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों की मेडिकल ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड भी कम हो जाएंगे, फिजिकल ग्रोथ वाली एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा कि हम जब एक जगह बैठे रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एज अ रिजल्ट ये दो डाल सकते हो, ओबेसिटी यानी कि मोटापा या आइसोलेशन हो जाती है, सोशल नहीं होते बच्चे जब हम एक जगह बैठे रहेंगे तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी और सोशल लाइफ भी होगी। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे दोनों को नहीं डालेंगे अनलेस ये टॉपिक ऐसा आ जाए कि फैमिली पे क्या असर पड़ते हैं जब बच्चे जो है या कोई भी इंसान होता है। ये कभी कभी इस तरह का दे देते हैं टॉपिक जो मैं आप लोगों को भी दूंगी कि जब हम आपस में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तो उसके क्या इफेक्ट्स निकलते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पीपल नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स। उसमें हम ये बिल्कुल आते हैं। तो टॉपिक को समझने की जरूरत है कि टू द पॉइंट हमने लिखना है, थोड़ा सा भी हम तो मार्क्स करने की जस्ट बिकॉज कि ग्रामर हमारा ठीक था, ये पॉइंट्स हमारे ठीक थे, उस वजह से मार्क्स नहीं देंगे। अपने टॉपिक्स पे नहीं लिखा तो इस वजह से
अम्मी अगर कहेंगे कि बॉयल चावल बनाओ, हम बिरयानी बना रहे हैं, खा तो लेंगे सारे, लेकिन दिल क्या था, दिमाग क्या था, और अम्मी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो मेरे को बॉयल राइस, तो राइस तो बनी बट वो डिफरेंट बनी, वो वाली इन्हीं को बताना था आपको सारी चीजें प्रोजेक्ट, खा तो सब बिरयानी देंगे लेकिन दिमाग में लेवल था वो। Don't mind the location or outside. So the in our society, this is one of it is one कितने लोगों ने ये नहीं लगा ठीक है। अब एक काम ये करेंगे तो वाला है ना उसको बने देंगे, दूसरे वाले को निकल जाएंगे, लेकिन इसकी देखते ना मुझे और अपना ये भी सही नहीं है, ठीक है, मतलब वर्ड ऑफ पावर पिंकर में स्टार्ट कर रहा है, चलेंगे फिर नहीं अच्छा चलने का ना बैलेंस। ओके आपका आपको पहले भी क्या गई थी, राइट क्लिक करोगे तो चीजें खत्म होगी, राइट क्लिक करेंगे तो कैसे, राइट मोस्टली पे रखो, राइट क्लिक करें, माउस से राइट क्लिक करो ना, माउस से राइट क्लिक करो, जब उनको कुछ गलती नहीं पता चल रही तो माउस से तो क्लिक करो ना बच्चा, मोस्टली पे रखो और माउस से राइट क्लिक करेंगे, मोस्टली पे कर्सर रखें और छोड़ो। Now what is one more now very much. It includes children, young. देख रहे हो खवातीन इधर लेडीज, इन्होंने लिखा है बच्चे, यंग्स एंड वुमेन। In this I said इस साल के ना कैसे वीक हो गया ये दोनों का हेल्थ खराब होती है ना, मैंने कुछ इस्तेमाल करके ज्यादा कुछ इस्तेमाल करके पहले हम पहले चीज बनाएंगे पर आई तब इधर बताया कितने लोगों पर हेल्थ
एक स्टेप वन सेकेंड कि जो सोच रहे हैं वो नहीं होता एग्जामिनर बच्चे काम करके दे रहे होते हैं, यही बड़ी खुशी की बात होती है। आपको बहुत बड़ा पैर आपका बहुत इंट्रो की पैराग्राफ जैसे एक बच्ची में और भी ऐसा लिखा था जर्नलाइज लेकिन आपके पॉइंट्स अच्छे हैं। हाँ नंबर ऑफ वर्ड्स आप बैठो बेटा कोई आप इसको हाईलाइट करो और ये आपको इंट्रो करने चल सकता है। फर्स्ट वाला जो है ना वो इंट्रो के लिए लगता है द पार्टनर ऑफ एआई और या जारी बात ये सारे कौन बच्चा है
I'll be with you guys in ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी तो बेचारों की मैं देख लूं। मैं आती हूँ बेटा आपके पास। ओके, थैंक यू जैनब, आपका मिल गया मुझे, मैं डाउनलोड कर रही हूँ अभी आपको बताती हूँ, उसका फीडबैक देते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, अच्छा स्क्रीन पे देखिएगा बेटा जरा, मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। इफ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन, they are addicted to watching cartoons, listening rhymes, and playing games on the mobile phone, leading to an isolation from outdoor games, which play an integral part in their development. Good job. I hope number of words control में है. While adults, on the other hand, you overuse it in order to their work. They also use it for communication, but it has made people distant because time to see each other in person. Good job. अच्छा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमने डाला है ना इधर जैनब, आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो ना, 300-400 वर्ड्स का, तो फिर हम डेफिनेटली एक प्रॉपर जर्नलाइज सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और फिर हम मूव करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि इनका है कि बच्चे जो है ना वो एडिक्टेड हो जाते हैं कार्टून मूवीज वगैरह देखने पे। लेकिन हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ वर्ड्स की ऑलरेडी बड़ी कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम नहीं डालेंगे, सारे बच्चे ही नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ फिर हमारे नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं डिस्करेज नहीं, बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है जो बच्चे डाल रहे हैं अपने पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, एक जनरलाइज बात करके
फिर आप मूव ऑन कर रहे हो अपने मेन पॉइंट के ऊपर। ये बहुत अच्छा एफर्ट है, इसको अपने साथ रखना, अपने माइंड में रखना। लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, इस वजह से हम जब ये एक सेंटेंस छोटा या दो सेंटेंसेस भी कुछ बच्चे डाल रहे हैं या डाल रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड जो है ना वो पैराग्राफ के वो बेचारा एक्सप्रेशन या सेंटेंस खा जाता है। तो इस वजह से हमने नहीं डालना है। तो इन सेंटेंस को हम अपने इंट्रो के लिए रख लें, लेकिन इस आदत को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना। अच्छी आदत है, अच्छे राइटर्स ऐसा काम करते हैं कि पहले अपना मेन मुद्दा पेश करने से पहले एक या दो जुमले बोलते हैं, अगर ओरल हो या राइटिंग में पहले एक दो जुमले अपने जनरलाइज लिखते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, और फिर उसके ऊपर अपना मेन पॉइंट जो पैराग्राफ का होता है वो लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा हैबिट और बहुत अच्छा राइटिंग स्किल और टूल है, इसको अपने साथ रखना जो जो बच्चे ये कर रहे हो। लेकिन अभी हमारे पास, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स की कमी है, तो इस वजह से पेपर के लिए हम ये कर नहीं सकते, अनलेस कि यहाँ के नंबर ऑफ वर्ड्स आप कम कर दो नीचे वाले, फिर इसको इंक्लूड कर दो। अगर आप 25 30 35 की रेंज में रह रहे हो इसको डालने के बाद भी, तो ओके है। लेकिन इसको डालने की वजह से हमारे नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम इसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि नीचे की इन्फॉर्मेशन हम कम नहीं कर सकते। वो हमें कॉज भी बताना है और हमें इफेक्ट भी, मेन चीज तो बतानी है, तो हम इनको कम कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। लेकिन अगर नीचे वाले पार्ट को, कॉज और इफेक्ट को आप इतना कंसाइज करके बता रहे हो कि कॉज भी हम तक पहुंच रहा है, इफेक्ट भी हम तक पहुंच रहा है, और ये भी एक सेंटेंस भी हम तक पहुंच रहा है, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी कंट्रोल में है, तो वेल एंड गुड हो गया। क्लियर है पॉइंट? गुड हो गया। जी जी। ना 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 ना, पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ जो होगा आपका बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2, फिर बॉडी पैराग्राफ 3। ये मिला के चार पैराग्राफ बन गए। अब पांचवा होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, तो टोटल हमें 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं, 3 बॉडी पैराग्राफ, यानी कि एक कॉज, दो कॉज और 3 कॉज। तो हमने कॉजेस 3 बनाने हैं और उन्हीं के इफेक्ट्स भी हमने 3 ही बनाने हैं। जो बाकी दो हमारे पैराग्राफ्स बचेंगे वो स्टार्टिंग का होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसका कोई बॉक्स नहीं बनाना। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसका कोई बॉक्स नहीं बनाना। तो जो हमने बॉक्सेस में आइडिएशन करनी है वो सिर्फ पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ जिनको कहते हैं, यानी कि कॉज 1 इफेक्ट 1 का हमने बॉक्स फिलअप करना है, कॉज 2 इफेक्ट 2 का हमने बॉक्स फिलअप करना है, कॉज 3 एंड इफेक्ट 3 का बॉक्स हमने फिलअप करना है। इंट्रो और कंक्लूडिंग का वो कोई आपसे बॉक्सेस नहीं मांग। इधर तक क्लियर है? वो बाकी जो हम डिटेल में जाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ आज के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना। कॉज एंड इफेक्ट का प्रॉपर ओपन करके पेपर को, अगर एक्चुअल पेपर नहीं भी होता तो जो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है उसको ओपन करके मैं आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ कौन से बॉक्सेस हमने फिल करने, कितने फिल करने हैं, फिर कैसे इंट्रो लिखना है, वो सारा हम ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक आपकी पीस ऑफ राइटिंग देखने के लिए, टाइपिंग देखने के लिए, कितना कंट्रोल है वर्ड्स के ऊपर, वो क्योंकि मैंने लिमिटेशन बता दी थी वो बता रही थी आज बेसिकली। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि कॉज एंड इफेक्ट का क्लास हो गई हमारी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। ओके, थैंक यू जैनब एंड थैंक यू हादिया। आज सिर्फ दो ही बच्चे ऑन हैं। कोई क्वेश्चन आज के किस किस का रह गया? जब तक सर बच्चे नहीं आ रहे तो मैं चेक कर सकती हूँ आप। ओके, आपको भी रहता है? सर नहीं आ रहे तो कर लेते। This is they waste their time and become useless। ये भी अफेक्ट हो गया, असर हो गया उनके स्क्रीन टाइम का। रीजन क्या है बेचारे डिफरेंट? वो तो मिसिंग है ना। और चाहे नंबर ऑफ वर्ड हमारे पूरे पैराग्राफ के वहां पर हमने आधा काम किया। हमने कॉल को डाल हाइड्रो, ठीक है, ये एक कॉज हो गया। क्योंकि वो बुढ़ापा आप अडल्ट के बजाय यहाँ वो भी ओल्ड एज के भी लोग कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो ये कॉज हो गई। जो भी
ओके, हेल्थ के अंदर जनरेशन ये वाला जो सेंटेंस है ये हम पैराग्राफ में ये वाला हम डाल रहे हैं जैसे यूज ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन आपके अगर पर्सन को नहीं है माय और कितना प्राप्त को, लेकिन कंक्लूडिंग पैराग्राफ के लास्ट में तो कॉजेज के ऊपर काम करना है। हम फौरन असरात पे जंप नहीं करेंगे, पहले कॉज देखिए कि क्या है इसका। इवन तो अगर माइंड में असर आ भी रहा है ना, माइंड में जब आइडिएशन कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है पीछे वाले, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आइडिएशन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो अफेक्ट पहले आ जाता है माइंड में कि ये चीज है, इसका अफेक्ट ये होगा, आने दो कोई मसला नहीं है, मगर उसका कॉज भी बताना है हमें। रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ को भी कॉज लिखना है, और एलिमिनेशन में बॉक्स को भी तो 3 बॉक्सेस देने ना वो कॉजेस के, वो भी लिखते हैं। तो किसी वजह से अगर अफेक्ट पहले माइंड में आ रहा है तो पहले करते लिखो अफेक्ट को, फिर उसको कॉज के ऊपर करें। अगर कभी कॉज आ रहा है तो उसका अफेक्ट लिखो, यू कैन डू इट वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि अब पहले कॉज नहीं आ रहा तो बैठे हैं, बैठे अफेक्ट आ रहा है तो लिख सकते पूरे कॉज नहीं। अब इससे पहले कि अफेक्ट भी भूल जाओ तो वो तो कहीं टाइपिंग कर लो ना अपना, और उसके बाद कॉज को आप भूलो। देखिए इफेक्ट मुझे माइंड में आ गया, अब उसका कॉज क्या हो सकता है जो मेरे माइंड में ये इफेक्ट आ रहा है, कोई ना कुछ बात होगी कहीं सबकॉन्शियस में जो ये इफेक्ट मेरे माइंड में आया, तो फिर उस सबकॉन्शियस के कॉन्शियस के अंदर लेके आओ उस कॉज को कि क्या हो सकता है कॉज। तो डोंट वेट फॉर द कॉज टू कम इन योर माइंड फर्स्ट एंड देन यू मूव ऑन टू द इफेक्ट। इफेक्ट आ रहा है पहले इफेक्ट इन द आइडिएशन, नॉट इन द पैराग्राफ। So we are living in a world of cultural innovation. People are choosing. Build-up करने जब वो फैमिली मेंबर से जो बातचीत करें तो बीच में सोशल मीडिया नहीं, ऐसे तो नहीं ना हम वर्ड पर हमारे जो भी सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ के, वो आपस में मेल जोल होना चाहिए उनका, उनका कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात से, नीचे वाली बात से ऊपर वाली बात, वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। इसको माइंड में रखना, कंट्रोल आप लोग सब करके ये अच्छी बात है। अब बात ये है कि लोग फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बिकम डिस्टेंट फ्रॉम देयर फैमिली, आइसोलेशन का शिकार, आइसाइट खराब होगी, बेशक होगी स्क्रीन टाइम पे। लेकिन जो हमने मुद्दा छेड़ा है पैराग्राफ के अंदर, वो है कि फैमिली मेंबर, ये बच्चे आप लोग सारे सुनना, ये पॉइंट आ रहे हैं कि फैमिली मेंबर और स्क्रीन टाइम करें तो हमारी फैमिली और रिलेटिव का रिलेशनशिप खराब होना चाहिए ना, उससे हमारी हेल्थ क्यों खराब होगी।
है ना। नो 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 नीड टू लाफ, मैं सिर्फ ये फैक्ट बता रही हूँ कि जब हम कॉज और इफेक्ट को डाल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं हम कोई चीज डाल देंगे कि फॉर द सेक ऑफ डालना है, उनका आपस में मिलना जरूरी है। कि अगर हम पूरी आ जाएगी हमारे पे नहीं हो सकता, या तो किसी हम छोटे नहीं हो सकते इसलिए हम टाइम देंगे। Patient Modafa can be an effect of some other cause of using social media या social screen time। बिल्कुल obesity हो सकती है, आप लेजी हो सकते हो, आप जो हो दुनिया से कर सकते हो ये, लेकिन वो अमर वाले वाला चीज नहीं होगा। तो जब भी हम इफेक्ट के बारे में सोचते हैं पहले, तो हमें उसी से मिलकर जुलकर कॉज लाना है। और अगर हम कॉज के बारे में पहले सोचकर कॉज ना माइंड में आ गए तो इफेक्ट शुड बी नथिंग बिफोर कॉज। ये बेसिक जिस तरह का कॉज है माइंड में आ रहा है ना, आप एक दूसरे बॉक्स में लिख दो, वीक आई साइड। माइंड को एकदम खाली ना करो, ओ पॉइंट कौन से की पैसिव कर रहे हो, उसको अपने बॉक्स में नहीं लिख दो, बाद में डिलीट भी तो कर सकते हैं ना हम। बेशक वन से या टू से मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारी हेल्प है तो इसको फिर हम लिख और फिर हो सकता है वो ऑलरेडी हमने आईसाइट का मेंशन किया हुआ है, तो हम जो है वो ऊपर उसका कोई कॉज ढूंढ लें। सेम इज द केस कि हम बॉक्स में उसको लिख देता हूँ या लिख देती हूँ ताकि वो आगे का भी काम आ जाए, 5 मिनट बाद जो करना है दूसरे पॉइंट के ऊपर सोचना है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, फौरन ही डिलीट का बटन दबा दें, उसको कहीं सेव करके रखें, लेकिन और इफेक्ट आपस में मेल जोल होना चाहिए, ठीक वैसे मीटिंग एंड कर दूं? है।